राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं कुचित् अन्यतमोऽपि। स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भासौ निबंध मति मंजुल मात नोती। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी लिया गया है, अन्यत्र से भी उपलब्ध कराया गया है। श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। आइए भक्ति सागर में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस में रामायण की प्रथम पात्र महारानी कैकेयी पर चलते हैं। राम काज के लिए राम ने कैकेयी को ही प्रधान पात्र के रूप में चुना है। वे परब्रह्म श्री राम की परम अंतरंग प्रेम पाई हैं। ये श्री राम की लीलाओं में सहायिका हैं। कैकेयी अपना पार्ट बड़ा ही अच्छा खेलती है। कैकेयी के वर मांगने के बाद राम जी से एकांत में मिलने का अवसर नहीं मिलता है महारानी कैकेयी को। इसीलिए वे भरत के साथ बन जाती हैं और वहां श्री राम से नाटक के स्वामी से एकांत में मिलकर अपने पाठ के लिए पूछती, क्षमा चाहती। परंतु राम कह देते हैं यह तो मेरा ही कार्य था, यह तो मेरा ही कार्य था, मेरी इच्छा से ही, मेरी माया से ही हुआ था। श्री राम के कहने से वशिष्ठ जी ने एकांत में भरत जी को समझाया था कि तेरी माता का कुछ भी दोष नहीं है। कैकेयी माता एकांत में श्री राम के समीप जाकर के अश्रुधारा बहाती हुई हाथ जोड़कर कहती, श्री राम तुम्हारे राज्याभिषेक में मैंने विघ्न किया था, मेरी इस दुष्टता को क्षमा करो प्रभु, क्योंकि तुम साक्षात विष्णु हो, मैं तुम्हारे शरण में हूं। श्री राम ने कहा, हे महाभागे, तुम जो कुछ कह रही हो सत्य है, तुम निर्दोष हो, तुमने मेरा ही काम किया है। श्री राम के इन वचनों को सुनकर कैकेयी आनंद और आश्चर्यपूर्ण हृदय से सैकड़ों बार साष्टांग दंडवत प्रणाम और प्रदक्षिणा करके सानंद भरत जी के साथ अयोध्या को लौट जाती। यहां तक कि भगवान राम वनवास काल की अवधि को पूरा करके अयोध्या जब वापस लौटे तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भे। पग पर कीने प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिरधर खोरी। भेटी रघुबर मातु सब कर प्रबोध परितोष, अम्ब ईस आधीन जग काहू न दे यही दोष। इसलिए कहा गया कि राम कीन चाहे सोई होई, करई अन्यथा असी नहीं कोई। जो भगवान राम करना चाहते हैं इस आल वाल में वही होता है। संपूर्ण संसार में जो राम चाहते हैं वही होता है। जो भगवान चाहते हैं, जो परमात्मा चाहते हैं, परमात्मा ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है ईश्वर, कर्म के अध्यक्ष हैं, कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च।
इससे पहले बार बार कह राव सुमुख सुलोचन पिक वचन, कारण मोहि सुनाओ गजगामिन निज को पिकर। तू राम कीन चाहे सोई होई, करई अन्यथा असी नहीं कोई। आइए मंथरा के प्रति महारानी कैकेयी का कथन है। तू दासी अति प्रवीण, है तू दासी अति प्रवीण, तेरी शिक्षा सुखदाता है तेरा ऋणी यह भरत लाल, तू सच्ची उसकी माता है। मैं सोचा करती थी मन में कि कौशल्या की मति भोली है, मंथरा धन्य है तुझे आज जो कपट पिटारी खोली है। अब कभी नहीं हो सकता है उस कौशल्या का मन चाहा, यह राज भरत ही भोगेगा, होगा मेरा मन चाहा। राम कीन चाहे सोई होई, करई अन्यथा और न कोई। माता कैकेयी का चरित्र रामचरितमानस में संपूर्ण संसार के लिए अनुकरणीय है। संपूर्ण भारतवर्ष के लिए ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष से लेकर के संपूर्ण विश्व की माताओं के लिए माता कैकेयी का चरित्र अनुकरणीय है। माता कौशल्या के संबंध में माता कौशल्या की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। श्री रामचरितमानस में वर्णन आया, बंदहूँ कौशल्या दिस प्राची, कीरत जासु सकल जग माची। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति संपूर्ण संसार में हलचल मचा रही है। यहाँ तक कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगति विनोद, सोवज प्रेम भगति बसी कौशल्या के गोद। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रीति लागे सो कोटि कोटि ब्रह्मांड। नारी अपने गोद में खेलने के लिए परमात्मा को भी विवश कर देती है। नारी ममता की मूरत है, समता की मूरत है, समर्पण है, त्याग है, मौन है, क्षमा है, धरती है। कहाँ तक वर्णन किया जाए तो कौशल्या माता के बारे में लिखा कि बारी बारी मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। राम कीन चाहे सोई होई, करई अन्यथा असी नहीं कोई। जहाँ का भी प्रसंग देखें वहाँ भगवान राम ही जो करना चाहते हैं वही हो जाता है। तात जाओ वसी वेगी नहाऊ, जो मन भावो मधुर फल खाऊ। पिता दीने मोहे कानन राजू, जहाँ सब भांति मोरे बड़े काजू। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने बहुत रामचरितमानस में संसार को चलने का बहुत अच्छा नियम बताया है। एक एक पात्र का
अच्छा चरित्र अंकित किया है। मनुष्य यदि अपने जीवन में चाहे तो एक एक पात्र का चरित्र अपने जीवन में उतारे तो उसका जीवन सफल हो सकता है। यहाँ तक सुन जननी सोई सोते बड़े भागी, जो पित मात बचन अनुरागी, जो सिय भवन रहे कहे अम्बा, मोह के होए बहुत अवलंबा। क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। राम वन गमन से दुखी होकर दशरथ जी कौशल्या के भवन में आते हैं। कौशल्या आवेश में आकर के कठोर वचन कह देती हैं। आर्त नृप रानी से क्षमा मांगते हैं। भयभीत कौशल्या अपने कृत्य पर पश्चाताप करती है और रानी राजा से क्षमा मांगती है। राम कीन चाहे सोई होई, करई अन्यथा असी नहीं कोई। आइए नाथ समझे मन करिए विचारू, राम वियोग पयोदे अपारू, करन धार तुम्हें अवध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथ के समाजू। भरत के प्रति भगवान राम भय ज्ञान बरे मिटे नमो, तुम राम है प्रतिकूल न हो। कौशल्यादि मात सब धाई, निरख बच्छु जने धेनु लवाई। अंत में श्री राम द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त कर रामं सदा हृदि ध्यात्वा छित्वा संसारि बंधनम। भरत जी को ज्ञान होने के बाद भगवान राम भली भांत जानते हैं कि यह शुभ कार्य, यह ऋषि मुनियों का उद्धार, यह देवताओं का कल्याण, यह राक्षसों के दमन का मौका महारानी कैकेयी के द्वारा यह सौभाग्य मिला है। तो राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। आइए कौशल्या जी का कथन आया कि स्वर्ग नहीं त्यागना था, त्याग ही यदि आए पूत, तो कुर रघुवंश सा नहीं वंश अपनाना था। सत्य के स्वागत हेतु तुमसे सुपुत्र तजे, ऐसे पिता का तुम्हें पुत्र नहीं कहना था। पुत्र ही बने थे अवधेश के गेह, तो फिर देह को विनीत ऐसे सफल बनाना था। लेते लाल जन्म के कई किसकों के बीच, कौशल्या अभागिन के गर्भ में नहीं आना था। माता कौशल्या का समर्पण देख करके हमारे हिंदू धर्म में क्या, हमारे संपूर्ण संसार की समस्त जातियों में माता कौशल्या का चित्रण बड़ा ही अनुकरणीय है, प्रातः सायं स्मरणीय है, जीवन में उतारने के योग्य हैं। जिस प्रकार भगवान शंकर ने रच महेश निज मानसी राखौ, उपाय सुसमय शिवा निभाओ। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। माता पार्वती ने संपूर्ण संसार का कल्याण करने वाली कथा के बारे में पूछा। कथा जो सकल लोक हितकारी, क्या पूछना चाहती हैं, सो पूछन चाहे शैली कुमारी।
माता पार्वती भगवान शंकर से ऐसी कथा सुनना चाहती हैं जिससे संपूर्ण संसार का कल्याण हो। तो भोलेनाथ जी कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेकों परम विचित्र किते कहो। हे माँ, भगवान राम के जन्म के अनेक हेतु हैं, अनेक कारण हैं, परम विचित्र एक से एक कारण बनते हैं कि जन्म एक दुए के हों बखानी, सावधान सुन सुमुख सयानी। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते कहो। जन्म एक दुई के हों बखानी, सावधान सुन सुमुख सयानी। सावधान होकर के हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम की कथा